कथा में कोई विघ्न ना आवे, पाठ बढ़िया से होवे, जप होवे और अनेकानेक स्तोत्रों का पाठ होवे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होवे। इन सब के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। इन्हें बिल्कुल उसी प्रकार से कहा कि महाराज हम भी चाहते हैं कि 5 ब्राह्मणों का वर्ण हमारे यहाँ हो। 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया है और इसमें वक्ता का चयन भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आज तो लोग जल्दबाजी में महिला वक्ता का चयन कर लेते हैं। गुरु जी, लोग स्त्रियों को बुला करके कथा श्रवण कर लेते हैं, परंतु सीधा सीधा निषेध लिखा गया, भागवत जी में लिखा गया, स्त्री शूद्र दुज बंधु नाम त्रयी नस्तुति गोचराः। ऐसे 3 लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए, स्त्रियों से कथा सुनने का विधान नहीं है। देखिए, आप प्रवचन कर सकती हैं, आप भगवान की महिमा का गान कर सकती हैं, परंतु संकल्पित मंच पर बैठ करके जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा है, ऐसी कथाओं का गायन आप नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जिन समयों में आप सब अशुद्ध होते हैं। ऐसे समयों का ध्यान रखते हुए और आप अनुपनीत होते हैं, अर्थात आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। इन सब विषयों का ध्यान रखते हुए स्त्रियों से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो भी स्त्रियों के मुख से कथा सुनता है उसको भयंकर पाप लगता है। स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह शृणोति नराधमो। जो भी नर स्त्री के मुख से कथा को सुनता है उसको भयंकर पाप लगता है। इसलिए सावधान होकर के सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए। कैसा हो वक्ता? तो सबसे पहला लक्षण बताया कि विरक्तो। पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो विरक्त हो। दूसरा वैष्णवो, वो वैष्णव भक्त हो, अर्थात विष्णु दीक्षा से युक्त हो, भगवान का भक्त हो, भगवान का भजन करने वाला हो, संध्यावादी हो, ऐसे ब्राह्मणों का। फिर विप्रो, वो ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल तो महाराज हमने ये भी देखा है कि लोग अनेकानेक जातियों से कथा सुन ले रहे हैं। हा? हम एक दिन लखनऊ से जा रहे तो वहाँ बहुत बड़ी होल्डिंग लगी हुई थी, उसमें लिखा था रुचि यादव, कथा व्यास रुचि यादव। हमने कहा बताओ ये भी कथा कहें? ऐसी स्थिति समाज में हो गई है। तो इसका सबका ध्यान रखना चाहिए। विप्र होना चाहिए और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, और दृष्टांत कुशलो धीरा, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, जो इधर उधर की बातें ना बताए, शास्त्रों के द्वारा ही आपको प्रमाण दे और शास्त्र की ही बात बताए। यदि ऐसा वक्ता है तो ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए।